पगलपंती एक काल्पनिक परी कथा। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, पगलपंती इस चैनल पे मेरी छठी हिंदी नॉवेल है जो भी चल रही है। इसका 5 एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। आज इसके छठे एपिसोड में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि राजू देवी अपना अपमान सह नहीं पाती है और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तुली अपने नाते रिश्तेदारों की मदद से अपनी माँ का क्रियाक्रम करती है। 1 महीने के बाद मुकुंद का फोन आता है और वो बताता है कि वो जेल में था। अनसुईया ने उसे धोखा दे दिया था। मुकुंद की तबीयत ये सुन के खराब हो गई थी कि मां मर गई और उसके कारण ही मर गई। वो पूरे 1 महीने हॉस्पिटलाइज रहता है, फिर घर आ जाता है। अब वो जिद मचाने लगा था कि उसे अपने पुराने शहर वापस जाना है, उसी घर में रहना है ताकि फिर से स्पेसशिप आए और उसे परी लोक ले जाए। उसे माँ से मिलना है, उससे माफी मांगनी है, परी माँ से माफी मांगनी है। तुली को मुकुंद को संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ, अब आगे रखने जा रही हूँ, तो देखिए कैसा लगता है। अब आगे आप लोगों के समक्ष मैं रख रही हूँ। मुकुंद की स्थिति दिन प्रतिदिन बहुत ही खराब होती जा रही थी। मुकुंद की स्थिति दिन प्रतिदिन बहुत ही खराब होती जा रही थी। तुली उसे संभाल नहीं पा रही थी। मुकुंद के कमाए सारे पैसे अनसुईया डकार चुकी थी। बाकी बचे कुछ पैसे उसे जेल से निकालने में ही खर्च हो गए थे। मुकुंद ने अपना चैनल जो है सो बंद कर दिया था और चैनल बंद हो चुके थे तो उसकी कमाई भी बंद हो गई थी। तुली के ट्यूशन और घर के एक फ्लैट के भाड़े से घर जैसे तैसे चल रहा था। तुली के नाम पे भी जो पैसे थे वो भी अब खत्म होने को थे। माँ के बचे पैसे और कुछ बचे पैसों से तो माँ का इलाज और बाद में उनकी मृत्यु के बाद उनका काम क्रिया हो पाया था। रिटायर के बाद मिले सारे पैसे तो घर बनाने में ही खत्म हो गए थे। जिंदगी जहां से शुरू हुई थी एक बार फिर से वहीं आकर के रुक गई थी। दोनों बच्चे निसहाय हो गए थे। आखिर मुकुंद की जीत के आगे तुली को झुकना पड़ा था। मुकुंद दोनों माँ बेटी का कमजोरी जो था। तो तुली बोलती है कि अच्छा ठीक है चलो। तुली मान जाती है और तुली और मुकुंद बस पकड़कर अपने पुराने शहर को रवाना हो गए थे। पर बारे फूटी किस्मत। तुली की सास वृंदा देवी का श्राप पूरे 10 साल के बाद सच हो गया था। बस का एक्सीडेंट हो गया था। मुकुंद को तो हल्की फुल्की चोट आई थी पर तुली बुरी तरह से घायल हो गई थी। बस में बैठे आधे से ज्यादा लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। 10 की तो मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई थी। बाकी को अगल बगल के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। तुली को लेकर मुकुंद अपने बड़े शहर को भागा। इलाज कराने को फूटी कौड़ी ना थी। किसी तरह से मुकुंद ने रो धो करके उसे एडमिट कराया। लोग मुकुंद को एक यूट्यूबर के रूप में जानते थे, सो उस पे भरोसा करके कि पैसे बाद में दे दूंगा तुली को एडमिट कर लिया गया था। इलाज में पानी की तरह पैसा बह रहा था। डॉक्टर तुली को बचाने की भरसक कोशिश कर रहे थे। मुकुंद को परी माँ की बातें बार बार याद आ रही थी कि माँ बहन को खुश रखना क्योंकि दोनों की जान तुझ में बसती है। तुली बच तो गई थी, उसे बचा लिया गया था पर वो कोमा में चली गई थी और तुली 1 महीने से कोमा में ही थी। एक दिन मुकुंद डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर मुझे बहुत जरूरी काम है, 2 दिन में आ जाऊंगा। आपके पैसों का इंतजाम करना है, आपके ड्यूज सारे क्लियर करने हैं। मेरे पास तो पैसे हैं नहीं जो मैं दे पाऊंगा, मुझे घर बेचना पड़ेगा। आप 2-3 दिन तक मेरी बहन का अच्छे तरह से ख्याल रखना प्लीज। मैं आता हूँ, ठीक है, जल्दी आने की कोशिश करना, डॉक्टर साहब ने कहा। जी। मुकुंद फटाक से बस पकड़कर उसी शहर को पहुंच गया था जहां वो पहले रहता था। पर हाय रे फुटी किस्मत, उस घर को उसके मालिक ने बेच दिया था। घर को तोड़ करके वहां एक मॉल बन रहा था।
मुकुंद फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे दी थी। अब कोई भी आशा उम्मीद नहीं बची थी। वापस बस पकड़कर अपने घर पहुंचा। खरीदार आ गए थे। घर के पेपर घर में ही पड़े थे। मुकुंद ने घर बेच के सारा पैसा हॉस्पिटल में जमा करा दिया था। जैसे ही बहन के केबिन में आया, तुली वहां नहीं थी। मुकुंद चीख चीख कर रोने लगा। मुकुंद चीख पड़ा, रोने लगा, डॉक्टर डॉक्टर, मेरी दीदी कहाँ है? डॉक्टर साहब ने कहा कि वो तो कल ही मर गई। आप बॉडी ले जा सकते हैं। आपने सारे ड्यूज क्लियर किए या नहीं? ड्यूज क्लियर किए आपने? मुकुंद धम से गिर गया। तुली की लाश जलाने के बाद मुकुंद की रही सही होश भी जाती रही। मुकुंद की रही सही होश भी जाती रही थी। अस्पताल के स्टाफ ने ही बॉडी को श्मशान तक ले जाने में और जलाने में मदद की थी। फिर सभी स्टाफ उसे वहीं तुली की चिता के पास ही अकेला छोड़ करके निकल गए थे। मुकुंद सड़क पर आ चुका था। अब मुकुंद के पास ना ही रहने को घर था और ना ही पॉकेट में 1 रुपया। वो दर दर भटकता रहा, चिखता रहा, चिल्लाता रहा, परी माँ मुझे माफ कर दो। एक बार मुझे तुमसे मिलना है। माँ से माफी मांगनी है। मुझे माँ से मिला दो। दीदी भी छोड़ के चली गई। परी माँ सुनो तो, बुलाओ ना मुझे। लोग मुकुंद को भिखारी समझते, कोई पागल समझता। कुछ खाने पीने को मिल जाए तो ठीक, वरना मुकुंद 4 दिन तक, 1 सप्ताह तक भूखा प्यासा यूं ही भटकता रहता। खाने पीने को मिल जाए तो ठीक, वरना 4 दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहता। यहाँ भेजोगी अंतरिक्ष यान? हाँ, यहीं भेज दो। ये खंडहर जैसा है, यहाँ कोई आता जाता नहीं, कोई नहीं देखेगा। भेज दो परी माँ, भेज दो ना। यहाँ यान भेज दो। सभी उस पर हंसते। मुकुंद बिल्कुल पागल हो चुका था। बच्चे उसे पत्थर मार मार के लहूलुहान कर देते, घायल कर देते थे। एक दिन लहूलुहान मंदिर में बैठा था कि भगवान को शायद दया आ गई उस पे। संजोग से मेंटल हॉस्पिटल का डॉक्टर ही पूजा करने आया था मंदिर में। डॉक्टर एक नेक इंसान था। उसे दया आ गई थी मुकुंद पे। उसे लेकर के अपने अस्पताल चला गया था। अब मुकुंद की वहाँ अच्छी तरह से देख रेख हो रही थी। उसे अच्छा खाना मिल रहा था, वक्त पर दवाई मिल रहा था। धीरे धीरे उसकी स्थिति में और उसमें सुधार आने लगा था और 1 साल के अंदर ही मुकुंद बिल्कुल ठीक ठाक हो गया था। उसकी मनस्थिति बिल्कुल ठीक हो गई थी। वो बिल्कुल ठीक हो गया था। एक दिन जब डॉक्टर साहब मुकुंद का मुआयना करने आए तो मुकुंद ने कहा, जब डॉक्टर साहब मुकुंद का मुआयना करने आए और मुआयना करके जाने लगे तो मुकुंद ने कहा, डॉक्टर साहब मुझे एक कॉपी और कुछ कलम चाहिए। कॉपी कलम किस लिए? अपनी जिंदगी की कहानी लिखने के लिए। जिंदगी की कहानी? जी डॉक्टर। दूसरे दिन ही डॉक्टर ने एक कॉपी और कुछ कलम लेके मुकुंद को दे दिए। पूरे 1 सप्ताह लगा था मुकुंद को अपनी कहानी लिखने में। ये लीजिए डॉक्टर साहब। क्या है? मेरी आत्मकथा, मतलब मेरी कहानी। एक एक बात सच है। आप इसे छपवा दीजिएगा। डॉक्टर साहब मुस्कुरा दिए। डॉक्टर साहब ने कहा, मुझे तो लगता था तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, पर लगता है कुछ दिन और दवाइयाँ देनी होगी। मुकुंद भी मुस्कुरा दिया। आप चिंता ना करें, मैं डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ये कहानी जरूर पढ़िएगा। अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब ने कहा और घर आ गए। मुकुंद ने कहा था कि पढ़िएगा। डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि अच्छा ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने कॉपी घर में रख दिया और फिर काम की अधिकता में उसे भूल गए। एक दिन, अरे क्या पढ़ रही हो भाग्यवान और क्यों रो रही हो? ये बुक किसने लिखी है? अरे ये पागल की पगलपंती है। एक पागल है मुकुंद, कहता है कि मेरी आत्मकथा है और बिल्कुल सच्ची कहानी है। अगर सच्ची कहानी है तो विश्वास करने योग्य नहीं है, पर हाँ अगर एक कवि की कल्पना है तो वो इंसान एक अच्छा राइटर जरूर है। क्या ऐसी क्या बात है इसमें बुक में? इसे मैं छपने दे रही हूँ, छप जाए तो पढ़ लेना। अच्छा सर चाय। फिर दोनों मियाँ बीबी चाय पीने लगे। मेंटल हॉस्पिटल में 1 सप्ताह के बाद डॉक्टर अपने कैबिन में बैठे थे कि एक आदमी आता है। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। आप कौन? जी मैं चड्डा, SK चड्डा। ये मेरी सेक्रेटरी है, फिल्म बनाता हूँ, प्रोड्यूसर हूँ। इस किताब के राइटर से मिलना है। आपके घर गया था तो पता चला कि मैडम ने बताया कि ये राइटर मेंटल हॉस्पिटल में है, पर वो तो पागल है, उसे मिलके क्या कीजिएगा? जी नहीं, वो एक राइटर है। पर ऐसे कैसे जाने दूं? अगर आपको कुछ कर दिया तो? मुझे कुछ नहीं होगा, आप मेरी
चिंता ना करें, उसे मैं अपने रिस्क पर ले जा रहा हूँ। जी ठीक है, आप अपना नाम पता लिख दीजिए और कभी किसी तरह की दिक्कत हो तो हमें कॉल कर सकते हैं, या चाहे तो आप उसे वहाँ यहाँ दोबारा छोड़ सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं होगा। चड्ढा साहब हंस के बोले कि उसकी जरूरत तो मुझे नहीं लगता है कि पीर पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चड्ढा साहब मुकुंद को अपने घर ले गया था। फ्रेश हो जाओ बरखुरदार, फिर मिलते हैं, भागना नहीं, मैं 2 घंटे के बाद आता हूँ। जी। मुकुंद नहा धोकर के बिल्कुल तैयार हो गया था। शाम होते ही चड्ढा साहब आ गए थे। चड्ढा साहब और मुकुंद में बातचीत हो रही है। चड्ढा साहब पूछते हैं कि हाँ अब बताओ, क्या ये कहानी सच्ची है? मुकुंद बोलता है 16 आने सच्ची। चलो ठीक है, तुम ऐसी ही कहानियां लिखना शुरू कर दो और आज से यही तुम्हारा काम, तुम्हें कहानियां लिखनी है। आज से ये घर तुम्हारा, खाना पीना रहना सब फ्री, जो तुम चाहोगे सब मिलेगा, बस कहानियां लिखते रहो। मुकुंद ने कहानियां लिखनी शुरू कर दी थी और एक के बाद एक नॉवेल उसके मार्केट में आने लगे थे, बुक स्टॉल में सजने लगे थे। फिर 10 फिल्म बन के उसके नॉवेल पे 2 साल में ही तैयार हो गई थी। सभी फिल्में सुपर डुपर हिट हो गई थी। अब मुकुंद एक जानी मानी हस्ती बन गया था। तो चलिए, मैं पगलपंती का 6th एपिसोड यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगला एपिसोड लेके जल्द ही मैं आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। दोस्तों, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने में आपके पैसे नहीं लगते, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन जरूर दबाइएगा ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अपना सहयोग बनाए रखने के लिए और मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।